अनप्लान्ड कोई दंगा नहीं होता है। दंगा किराए प्लांट में किया जाता है। 100% पत्थरबाजी अंदर से की जाती है और आवाज़ दी जाती है कि वो फला जगह से फलाते से पत्थरबाजी हुई है। लगभग 30 से 35 छर्रे मारे गए और आंखों में जो है वो चाकू घोंपा गया, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। जो गोदी मीडिया है सिर्फ नफरत के अलावा कुछ और अपने ज़बान से कहा है और उन्हें खुल्लम खुल्ला छूट दी गई है और इतना बोलने के लिए उन्हें पैसा भी दिया जाता है। बगैर हिंदू मुस्लिम कोई डिबेट उनका हो ही नहीं सकता। जिस प्रदेश का मुखिया कहे कि जो बटेगा कटेगा, जिस प्रदेश का मुखिया ये कहे कि इनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो उनकी मानसिकता से क्या नीचे वाले पर असर नहीं पड़ेगा? 4 मुसलमान को पकड़ के लाएंगे कि दंगाई, उसको बुलडोज करा देंगे, उसको गोली मार के इनकाउंटर करा देंगे, कहते मैंने कर दिया। आज भी आपने देखा होगा मंदिरों में गायों के मांस को काट के फेंका गया है इस लिबास में, उसको पकड़ा गया, पता चला वो हिंदू है। सारे प्लांट के तहत हुए हैं। अनप्लान्ड कोई दंगा नहीं होता है। दंगा किराए प्लांट में किया जाता है, उसी को दंगा कहते हैं। जो अनहोनी हो जाती है वो कंट्रोल हो जाता है, उसको पुलिस कंट्रोल कर लेती है। लेकिन जब अगर प्लांट में होता है तो पुलिस भी उसी की सपोर्ट करती है और उसको खुल्लम खुल्ला होने देती है। हिंदू खतरे में बार बार ये कहा जाता है, आपको लगता है ऐसा है? अच्छा, बहुत सही कह रहे हैं आप। मैं आपको पिछली हिस्ट्री में चला जाता हूँ। मुगलों के ज़माने में बादशाह जरूर मुगल होते थे, लेकिन उनके जो सिपह सालार होते थे, जो वजीर होते थे, शायद आपको पता हो, सारे हिंदू होते थे। सारे हिंदू होते थे। बड़े बड़े महकमे में जनरल तक उनके हिंदू रहे हैं, उनके वजीर भी उनके हिंदू रहे हैं। तब तो हिंदुस्तान में या भारत में हिंदुओं पर कोई खतरा नहीं था। 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत करी है हिंदुस्तान पर, तब हिंदुओं को तो खतरा न था। आज कोई बता दे किसी राज्य में मुसलमान गवर्नर हो या मुसलमान चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर तो बात ही छोड़ दें आप। आखिर बता दें कोई ऐसा स्टेट में हो जहां मुसलमान अपने तहत कोई हुकूमत चला रहा हो तो कुछ बात सोची और समझी भी जा सके। हमारे यहाँ जो अनपढ़ों की और जाहिलों की जो जमात एक है वो तादाद में ज़्यादा है, वो इस नशे में चूर हैं कि मुसलमान ही सबसे बड़ा ख़तरा है हमारे देश के लिए, तो उस पर चल जाते हैं और उसमें बहक जाते हैं, उनके बहकाए में वो कदम उठाते हैं। कहा जा रहा है मुहर्रम के जुलूसों पर कभी भी इस प्रकार की पत्थरबाजी नहीं होती, तो आखिर जब हिंदू यात्रा निकालते हैं तो इस प्रकार की पत्थरबाजी क्यों होती है? मैं सिर्फ मुहर्रम और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइशी में जो 12 वफ़ात पे हम जुलूस निकालते हैं, हम इन्हीं की सिर्फ बात नहीं करते हैं। अम्बेडकरवाद जो वो जुलूस निकालते हैं वो भी निकालते हैं, सिख भी अपनी जुलूस निकालते हैं, क्रिश्चियन भी अपना जुलूस निकालते हैं। इन पर तो कोई पत्थरबाजी नहीं होती, इन पर तो कोई पत्थरबाजी, हम पर भी कोई पत्थरबाजी नहीं होती, क्योंकि वो पत्थरबाजी अंदर से की जाती है। अच्छा, अंदर से की जाती है। 100% मैं कह रहा हूँ, 100% पत्थरबाजी अंदर से की जाती है और आवाज़ दी जाती है कि वो फला जगह से फलाते से पत्थरबाजी हुई है और उस लिबास में पहना के डाले जाते हैं जिस लिबास में आज खड़ा हूँ। भाई पहचान नहीं सकते, आज तो हर कोई दाढ़ी रखा है। देखिए जितने मेरे भाई बच्चे खड़े सब दाढ़ी वाले हैं, क्या सब मुसलमान आप कहेंगे? टोपी पहना दी जाती है। हाँ, उनको टोपी पहना दी जाती है, उनको नकाब बुरके डाल दिए जाते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है, समझते हैं भाई मुसलमान है। और उन्हीं से पत्थर डलवा के कहा जाता है देखो फलाने पत्थर डाला है। वो कौन हकीकतन वो कौन है? वो उन्हीं समाज के बैड एलिमेंट्स हैं जो यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हीं में से लोग हैं। गोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासे हुए कि नाखून जो है वो उखाड़ लिए गए मारने से पहले, लगभग 30 से 35 छर्रे मारे गए और आंखों में जो है वो चाकू घोंपा गया, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर और प्रशासन का कहना है कि ये सारी बातें झूठी हैं, फेक न्यूज़ है। इस पर आपकी क्या राय है? आज से नहीं, आप 10 साल से देख लें। जो गोदी मीडिया है सिर्फ नफरत के अलावा कुछ और अपने ज़बान से कहा है। बगैर उनके नफरती एजेंडे के उनका एक भी प्रोग्राम नहीं चलता। वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं और उन्हें खुल्लम खुल्ला छूट दी गई है और इतना बोलने के लिए उन्हें पैसा भी दिया जाता है, उस पैसे के बल पर वो बोल रहे हैं। मगर जब डॉक्टर और पुलिस खुद कह रही है कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं हुई, तो इस तरीके की न्यूज़ चला के क्या करने की कोशिश की जा रही है? क्या इंस्टिगेट करने की कोशिश की जा रही है समाज को? हर कोई रिपोर्ट उस पुलिस की या उस डॉक्टर की हर आम पब्लिक के पास नहीं पहुंचती, लेकिन मीडिया का जो मैसेज होता है वो हर आम पब्लिक तक पहुंचती है, इसलिए वो मीडिया कर रही है।
मीडिया अपना काम कर रही है, उनका जो काम करना है उनका सिर्फ नफरत फैलाना, हिंदू मुस्लिम करना। मैं कह रहा हूँ कोई भी उनका डिबेट उठा लें, बगैर हिंदू मुस्लिम कोई डिबेट उनका हो ही नहीं सकता। तो आप कह रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया अपना काम कर रही है, उनका काम है, ये सही काम है? 100% आज मेन मीडिया बताए, कभी राहुल गांधी ने इतना यात्रा की कभी दिखाई मेन मीडिया ने कि भला यहाँ ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ तक उन्होंने यात्रा की 6-6 हज़ार किलोमीटर, कभी दिखाया मेन मीडिया ने? क्या वो गलत कर रहे थे? क्या अगर देश से जोड़ रहे थे, जैसे में यात्रा कर रहे थे, क्या वो गलत कर रहे थे? वही थे कि यात्रा निकाल रहे थे, उन पर तो पत्थर नहीं चला कहीं भी। चलिए, यात्रा का जिक्र आपने कर दिया, यात्रा पे आ जाते हैं। जब भी धार्मिक यात्राएं निकलती हैं तो धार्मिक यात्राओं में इस प्रकार के अभद्र गाने क्यों बजाए जा रहे थे, क्या लगता है आपको? धार्मिक यात्राओं में एक डीजे का एक बजने चाहिए ऐसे गाने। धार्मिक सुनिए, धार्मिक में जो यात्राओं में होते हैं, मैं समझता हूँ शायद उसमें 2% धार्मिक होंगे और 90% से तकरीबन अधार्मिक लोग हैं इसमें। अच्छा, 100%। और इस प्रकार के गानों को लेकर आप क्या कहेंगे जो बजाए जाते हैं, जिससे एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जाती है? मैंने क्या कहा, अधर्मी लोग ही इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं और वो कर रहे हैं, करवा रहे हैं। और इनको यहीं से नहीं है, जिस देश का मुखिया ये कहे कि इनको लिबास से पहचाना जा सकता है, जिस प्रदेश का मुखिया कहे कि जो बटेगा कटेगा, जिस प्रदेश का मुखिया ये कहे कि इनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो उनकी मानसिकता से क्या नीचे वाले पर असर नहीं पड़ेगा? उनके जो मानने वाले हैं, जो उनके जानने वाले लोग हैं, जो उनको अपना भगवान मान लिए हैं, क्या उन पर असर नहीं पड़ेगा? अच्छा, वो तो योगी को लोगों ने भगवान मान लिया है। अब वो तो खुद ही करेंगे मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो अब इससे ज्यादा और क्या कर सकती हैं? तो पीएम कहते हैं ना। तो भाई तो कौन है? मोदी तो वही है ना, नरेंद्र मोदी नहीं है क्या वो? नहीं, मैंने योगी का जिक्र किया। अच्छा, योगी तो भाई अब योगी भी अब भाई कि अब अपना वही मठ के मठाधिकारी है। अब वो तो कहबे करेंगे भैया मैं भी वही हूँ। अच्छा। वो पीछे थोड़ी हटेंगे। और वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, कहलवा रहे हैं लोगों से, कह रहे हैं। ये भी खबरें चल रही हैं कि योगी जी अब किसी भी दंगाई को बख्शेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे। तमाम तरीके की खबरें जो है चल रही हैं। हाँ, 4 मुसलमान को पकड़ के लाएंगे कि दंगाई, उसको बुलडोज करा देंगे, उसको गोली मार के इनकाउंटर करा देंगे, कहते मैंने कर दिया। वो कर रहे हैं, जो आज 10 साल से वही कर रहे हैं, वो करेंगे। अच्छा, बुलडोजरबाजी बहुत होती है, देखा जाता है कि जब भी कोई मुस्लिम परिवार संलिप्त पाया जाता है इस प्रकार की घटनाओं में, तो तत्काल त्वरित बुलडोजरबाजी होती है। इस बार जो है हिंदू पक्ष इस पूरे मामले में संलिप्त पाया गया, तो क्या लगता है उन हिंदुओं पे बुलडोजर कार्रवाई होगी जिन्होंने इस प्रकार की अराजकता को हवा दी है? किसी हिंदुओं पर बुलडोज चला है? अगर चला होगा, वो खिलाफ पार्टी वाला होगा, अगर चला भी होगा कहीं से गिने चुने 1-2 मिल गए होंगे, वरना आज तक सर मुसलमानों घरों पर बुलडोज हुए हैं। हिंदुओं घर पे नहीं चलता। सवाल कैसे चलाएंगे? तो आज जितने पकड़े गए, जितने मारे गए, भला बता देंगे हाँ उनके घर पर बुलडोज चल गया है। यही यूपी में क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। किसी की बुलडोज चला जा, आज तक चला बुलडोजर? चाहे रेप हो रहा हो, चाहे मर्डर हो रहा हो, चाहे कत्ल हो रहा, चाहे कुछ लूट हो रही हो, चाहे कुछ हो रहा, किसी पर कुछ हुआ क्या? जब उन पर वो कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, उनका एक इंटेंशन यही है, उनका इरादा ही है, उनकी प्लानिंग में यही है कि इनको ख़त्म करो, इनको हटाओ। ये जब तक इनको जुल्म करते रहोगे तो हमारे जो रोटियां हैं हमारी नेतागिरी की और पार्टी को, वो सिकती रहेगी। वो चीज़ हो रहा है। और गोली मारना, इनके लोगों ने गोली मारी है और हकीकतन यही हुआ है, और रिपोर्ट में भी लोगों ने यही कहा है। गोपाल मिश्रा नाम का युवक एक मुस्लिम परिवार के छत पे चढ़ता है, हरे झंडे को फाड़ता है, भगवा झंडा लहराता है, कितना सही है ये करना? ये टोटली गलत है, संविधान के खिलाफ है, जन के खिलाफ है, जन के मानसिकता के खिलाफ है, जन के सोच से खिलाफ। कोशिश थी सर, उकसाए जा चुके थे ऑलरेडी ये लोग, उकसाना था ही उनका मकसद। लेकिन हम न तो पावर में है, न हमारा कोई संरक्षण है, न हमारा कोई सुनने वाला, आवाज़ सुनने वाला है, तो हम भला कैसे उकसेंगे? क्यों उकसेंगे बताइए? उकसते वही लोग हैं जिनके पीछे वर्दी वाला खड़ा है, जिनके पीछे मंत्री खड़ा है, जिनके पीछे संतरी खड़ा है, वो लोग उकसाते हैं और वो लोग दंगाई बनकर आगे काम करते हैं। इस प्रकार की यात्राएं जब निकाली जाती हैं तो देखा जाता है किसी नेता या कोई बड़ा चेहरा उसमें नहीं होता है, जो आम लोग ही होते हैं, और फिर हिंसा भड़कती है और आम लोग ही मारे जाते हैं। देखें, हर पार्टी कार्यकर्ता होते हैं जो अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, तो उनमें कुछ लोग ऐसे हैं उसको पैसे दे करके या कह करके भाई ये करना है। तो इतनी बेरोजगारी हमारे इंडिया में है कि 100 रुपये पाकर को दिन भर घूमेंगे, 500 रुपये पा जाएंगे तो दिन भर घूमेंगे। एक भोजन पूरी सब्जी दे दीजिए, 2 पूरी सब्जी, तो कहो जहाँ कहो वहाँ चल देंगे। इतना ही नहीं, मैं उसका नमूना जीता जाता है, रूप दूँ आपको। आप किसी बंदे को चाय पिला दीजिए और आप कहीं बैठे हो, अगर वो बंदा गुजर रहा होगा तो आपसे सलाम करके गुजरेगा वो। ये हकीकत, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। एक चाय की मात्रा क्या है? 10 रुपये या 5 रुपये।
तो जो 100 रुपये पाएगा मैडम, 1000 रुपये पाएगा, जो 10,000 पाएगा, वो जो 5,000 पाएगा, वो तो दिन दिन 5 दिन उससे कुछ करवा लो। क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, करे क्या बताइए। आज भी आपने देखा होगा मंदिरों में गायों के मांस को काट के फेंका गया है इस लिबास में। उसको पकड़ा गया, पता चला वो हिंदू है, पकड़ा गया तो पता चला वो हिंदू है। तो ये इस तरीके की राजनीति बहुत आज से नहीं, 20 साल 25 साल से चल रही है मैडम। अब ये चरम पे आई तो लोगों की आंखें खुली हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा यही है कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे का शिकार हो जाते हैं? मैं उनके माँ बाप से ये ज़रूर कहूँगा, खैर आजकल की औलादे माँ बाप के कहने में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अपनी सोचो, अपने आने वाली नस्लों के बारे में सोचो। जो गुजर गए सो गए। अब तुम अगर इस तरीके से इस माहौल में, इस समाज में रहना है तो भाई बगैर प्रेम, बगैर प्यार, बगैर मोहब्बत के रहना और सहना और उस इलाके में खैर आफियत से रहना, यही एक तरीका है कि प्यार का संदेश दो। जिस तरीके से आज हमारी गंगा यमुना की तहजीब है, उस तहजीब को बरकरार रखें, बनाए रखें। इसी में हमारे देश के जनमानस की भलाई है, यही बेहतरी है। और एक बात और याद दिला दूँ, शायद हमारे कुछ और भी सुन ले मेरे भाई, ये जरूर मैं कहना चाहूँगा, इस ख्याल में न रहें कि हम मुसलमानों पर जुल्म करेंगे तो मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे या इस्लाम ख़त्म हो जाएगा देश से या हमारे मुल्क से। ये गलत फहमियों में न रहें। इस देश को हम अपना पहला देश अपना यही मुकम्मल सोचा और यही हमारी मातृभूमि है। हम इसे छोड़कर नहीं गए और यहाँ आज भी कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। अगर देश पर कोई संकट आफत आई तो सबसे पहले आप मुसलमानों को पाएंगे अगली वाली लाइन में, अगली वाली फ्रंट लाइन में इंशाअल्लाह वो होंगे। जिस तरीके से देश की आज़ादी 1857 से लेकर 1947 तक चली, 90 साल तक में करीब 93,000 लोग शहीद हुए थे उस आज़ादी में, जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और सीने पर पीठ में नहीं, सीने पर गोली खाई है। और उनके नाम आज भी 63,495 नाम आज भी अंकित हैं। और आप जाके देख लें इंडिया गेट पर, आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। 14,000 हमारे ओबीसी भाई हैं, 10,000 हमारे दलित भाई हैं, 8,000 हमारे सिख भाई हैं। अब एक भी संघी नहीं है, 100% साथ कहता हूँ मैं, उसमें एक भी संघियों का नाम नहीं है जो उसमें लिखा हो। ये इंडिया गेट इन दिल्ली में ही है, बाहर नहीं है। इससे ज़्यादा सबूत और हम क्या देंगे कि मुसलमान कितने बड़े देशभक्त हैं। मुसलमानों से बढ़कर मुसलमान सबको ही है, लेकिन मुसलमान देशभक्ति पीछे नहीं है। आप उनको अगली पंक्ति में ही पाइएगा और अगली पंक्ति में हमेशा रहेंगे देश के लिए, और कभी भी दंगा नहीं चाहेंगे। अगर वो दंगाई पाया गया करता है तो वह मुसलमान नहीं है। और सच्चे हिंदू भी दंगाई नहीं होते, सच का रास्ता पकड़ते हैं और अहिंसा पर रहते हैं, हिंसा नहीं करते। ये भी धर्म सिखलाता है और धर्म नहीं सिखलाता है आपस में बैर रखना। तो ये तो धर्मी लोग आए हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं। ज़ायनिस्ट को जानते, ज़ायनिस्ट किसे कहते हैं? ज़ायनिस्ट कौन है? आज अगर दुनिया में अगर कोई ये चीज़ें गलबा फैला रहा है तो क्या ये इंसानियत है? अगर बहुत पढ़े लिखे अगर यहूदी हैं तो बच्चों पर, औरतों पर, लड़कों पर, बच्चों पर बम गिराना या उनको कत्ल कर देना, मार देना, ये कौन सी इंसानियत है? किस मजहब को सिखाता है बताइए? हॉस्पिटलों में हम क्या हॉस्पिटलों में डाल देना या तमाम जहाँ जनता जहाँ छुप रही हो बच रही वहाँ बम डाल देना, क्या वो इंसानियत है? उन्हीं के कुछ लोग यहाँ हैं, उन्हीं के डीएनए से मिलते हुए कुछ लोग यहाँ हैं जो आज हुकूमत में भी हैं और ये काम को अंजाम दे रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।